हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? कहते हैं कि हसरतें बहुत थी तुमसे मगर कुछ कह ना सके हम। हसरतें बहुत थी मगर कुछ कह ना सके हम। अपना बनाने की आरजू थी, अपना बनाने की आरजू थी मगर कह ना सके हम। रोज देखकर तुमको लगता है, रोज देखकर तुमको लगता है पहले तुमसे ही होगी तो चुप रहे हम। शिकायत तुमको इजहार ना कर सके हम, शिकायत तुमसे इजहार ना कर सके हम। तुम भी रो तो समझो, तुम भी तो समझो मोहब्बत की गुजारिश को। किताबें तो पढ़ ली मगर आँखों को ना पढ़ सके हमसे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे खास करके जो स्थानीय शासन व्यवस्थाएं होती है, उन्हीं सारी स्थानीय व्यवस्था के तहत जो बातें आता है उसका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले स्थानीय शासन को तो हम लेंगे ही, लेकिन कुछ चलते हम पक्ष और विपक्ष की बात। सत्ता पक्ष और विपक्ष, खास करके विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार दबाया जा रहा है, जिस प्रकार कोसा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, परिवारवाद के नारे दे रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष में परिवारवाद नहीं है? एक एक करके आज हम गिनाएंगे सत्ता पक्ष के लोगों को, एक एक करके सत्ता पक्ष को गिनाएंगे कितने लोग हैं सत्ता पक्ष में। सबसे पहले हम चलते हैं अमित शाह का बेटा। क्या अमित शाह का बेटा कौन है? आपको भी पता है? आप बता सकते हैं कौन है? नहीं जानते हैं तो अमित शाह का जो बेटा है, आप बताइए। जय शाह, पंकज शाह, राजनाथ सिंह, ये सब जानते हैं। और हम बताते हैं, इतना ही नहीं रुकेंगे, करा कि चंडी कुमार स्वामी, पिता एचडी देवगौड़ा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें परिवारवाद नहीं है बीजेपी का। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिता माधवराव सिंधिया, ये बीजेपी के, ये भी परिवारवाद नहीं है। उसके बाद चिराग पासवान बेटा हुआ और रामविलास पासवान पिता, उसके भाई पशुपति कुमार पारस, पशुपति कुमार पारस के बेटा प्रिंस राज पारस, ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं दिखेगा। सम्राट चौधरी पिताजी, शकुनी चौधरी, ये नहीं दिखेंगे। उसके माताजी, ये भी नहीं दिखेंगे। राव इंद्रजीत सिंह पिता, राव वीरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। जयंत चौधरी पिता, अंजीत सिंह, पूर्व मंत्री, ये नहीं दिखेंगे परिवारवाद। जितेंद्र प्रसाद पिता, जितेंद्र प्रसाद मंत्री, ये नहीं दिखेंगे। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के, ये नहीं दिखेंगे। इसके पिता सोनेलाल पटेल मंत्री, ये नहीं दिखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पिता, देवेंद्र प्रधान, ये नहीं दिखेंगे। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी पिता, शिशिर अधिकारी, ये नहीं दिखेंगे भाजपा का। इन सब जो दलालों का लिस्ट है केवल उनके पास है। किनके पास? जो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो कोस रहे हैं केवल विपक्ष को, क्योंकि जानता है कि विपक्ष हम पर कुछ आवाज़ नहीं। लेकिन अब मोदी जी, अब की बार 400 पार जो खत्म हुआ, आपका घमंड टूटा। अब आपका घमंड नहीं चलेगा। हम जितने नेताओं का नाम लिए हैं, क्या इसमें परिवारवाद नहीं है? केवल आपको लालू परिवार दिखता है? बताइए, इन सब में परिवारवाद है। आप एक बार भी जिक्र किए हैं? आपकी हिम्मत है कभी कि जिक्र करें परिवारवाद का? आप नारा देते हैं, क्या चीज़ का नारा? अब भी तो जगिए, अब नारा देने की जरूरत नहीं है। कहता कि एक मोदी सब पर भारी, मोदी 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 सब पर भारी, ये क्या लगा के रखो यार। अरे कभी तो देखो पार्टी जिक्र करके कि दोस्तों कहीं 39 पार्टी है, 39 पार्टी बीजेपी गठबंधन में,
ये किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन 26 पार्टी है कांग्रेस के गठबंधन में, तो ये सबको दिख रहा है। हैं? ये क्या बात तुम लोग लगा के रखे हो कि एक मोदी जी सब पर भारी, सब पर भारी, क्या नौटंगे लगा के रखे हो? अरे है फील्ड पर अकेले आओ ना, सब मोदी के मोदी के मोदी, क्या मोदी लगा के रखे हो? देश पहले एक पहले मोदी है। दोस्तों अब भी जगने की जरूरत है, अगर आप नहीं जगेंगे तो आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि अब उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संविधान बचाने की काम हम लोगों ने इस बार अपना मतदान के थ्रू जरूर किया, और भले हम सरकार में नहीं हैं लेकिन संविधान बचाने की काम हुई है। संविधान बचना, संविधान बनना, कानून बनना, कानून को लागू करने तक का काम जो है स्थानीय शासन से ही शुरू होती है। स्थानीय शासन में कई प्रकार के विभाग को सेट किया जाता है, और वही विभाग मिल करके अंतिम चरण तक कानून को लेकर जाते हैं। वार्ड पंच, सरपंच, मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद, ये सब मिलजुल कर कहाँ जाते हैं? विधान पार्षद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं। तो दोस्तों आज जो है स्थानीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? स्थानीय शासन व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, अच्छा व्यवस्था। नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कहा गया था। क्या कहा गया? सुशासन की सरकार। हालांकि सुशासन की सरकार है नहीं, आज भी बहुत जगह नल जल की योजना केवल फ्लॉप जा रही है। देखे होंगे आप कि नल है तो जल नहीं, जल है तो नल के पते नहीं, वैसे ही पानी दहा रहा है, समूचा खेत खलिहान जा रहा है। रोड कचरा, अब कचर कचर घचर घचर रोड में हो रहा है। क्या ये लगा के रखा है? अरे स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत कीजिए। जो मुखिया है इनके पास पावर है स्थानीय शासन व्यवस्था को ठीक ठाक करके रखने के। कार्यपालिका का प्रधान है, न्यायपालिका में सरपंच, वो अपने समस्या को, क्षेत्र की समस्या को सुलझा सकता है। तो कह रहा है कि इसका गठन जो हुआ था खास करके चोल राजाओं के समय में ही किया गया था। कब किया गया था? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था चोल राजाओं के समय में ही किया गया था। जब चोल राजा आए थे तो उन्होंने स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए, किस प्रकार से लोगों को सुविधा पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किए? बहुत सारे विभाग को बनाए। करेक्ट, स्थानीय लोग द्वारा ही शासन होता है। बताइए, सरपंच मुखिया के वोट होगा तो बताइए दोसर गांव के मुखिया विधायक आएगा वोट देने? नहीं, तो कौन आएगा? हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं वही लोग चुनेंगे, उसी में से कोई एक जनप्रतिनिधि होंगे। ये होती है। इस प्रकार प्रथा को सबसे पहले चोल राजाओं ने प्रारंभ किया था। चोल राजाओं ने इसलिए प्रारंभ किया था कि क्षेत्र की समस्या से लोगों को अवगत कराया जा सके, क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं ये लोगों तक पहुँचे और लोगों की समस्या क्या हो सके? निपटारा हो सके। इसलिए लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया। कौन? तो पूछेगा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को किसने सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया? तो दोस्तों आपको बताना है कि लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय सुशासन व्यवस्था को क्या क्या लागू किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड रिपन ने। उसके बाद कहता है कि स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ही होता है, यानी कि यहाँ से ही उठ करके लोग आगे तक जा सकते हैं। एक बिहार की धूसर माटी के लाल माननीय श्री लालू प्रसाद यादव क्षेत्रीय राजनीति से लेते लेते केंद्र की राजनीति और किंग मेकर की अदा भूमिका निभाए हैं, वो लालू है। लालू से पहले 1990 की दशक की बात किया जाए तो उससे पहले दलित, अछूत, अति पिछड़ा इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। और लोग कहेंगे लालू क्या किए? अरे पूछना अपने बाप दादाओं से पूछो, सन 1990 के पहले की बात पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि 1990 के पहले की स्थिति क्या थी और लालू ने क्या किए। पूछो कभी। स्थानीय स्वशासन जो होता है इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। शहर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए और गांव को कैसे सुव्यवस्थित।
शहर में नगर निगम, नगर पार्षद, गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया गया है। 3 प्रकार से किया गया है। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं इसमें कि सबसे पहले आता है ग्रामीण शासन। क्या? गांव में शासन। गांव में जो शासन होता है सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। क्या आता है? ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी। क्या आता है? ग्राम कचहरी। यानी कि ये न्यायपालिका का क्या होता है? केंद्र होता है। अर्थात ग्राम कचहरी में कौन बैठते हैं? ग्राम कचहरी में सरपंच बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सरपंच बैठते हैं। ग्राम पंचायत में कौन बैठते हैं? सरपंच। और कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका का काम कौन? मुखिया। ये करते हैं पंचायत स्तर में। और उसके बाद संयुक्त समिति बुलाओ। समिति लोग का काम क्या है? सामूहिक बैठक करे ब्लॉक स्तर पर। प्रमुख है, वीडियो के साथ बैठेगा, काम करेगा, शासन की जिम्मेदारी उनके हाथों में दिया गया है। उसको जिला परिषद अध्यक्ष, क्षेत्र से, हर एक क्षेत्र से एक जिला पार्षद होता है। और वही जिला पार्षद, हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रखंड का एक जिला पार्षद होता है। एक प्रखंड का एक जिला पार्षद होता है। जिला पार्षद जो होते हैं डायरेक्ट डीएम के पास बैठते हैं। क्षेत्र की समस्या को लेकर के डीएम के पास जाकर के बैठते हैं और क्षेत्र की समस्या को लेकर के वहाँ से निपटारा करके क्षेत्रीय जनता को उस सुविधा का डायरेक्ट लाभ दे सकते हैं। पावर है। अब शहरी शासन में क्या होता है भाई? गांव में तो समझ लिए, अब शहर का जानना है। कहा कि ग्राम पंचायत की जगह क्या होता है? यहाँ पर नगर पंचायत होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, तो शहर पंचायत में चेयरपर्सन। क्या होता है? चेयरपर्सन। यही प्रधान है। इनके साथ बहुत सारा बात जुड़ा होता है। शहर को विकसित करना, विकसित शहर के तौर पर देखना। स्मार्ट सिटी जो सुने मोदी जी दिए थे नारा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो लालू क्या कहे? हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। अब गांव को स्मार्ट कीजिए ना। हर गांव अगर स्मार्ट हो जाएगा तो वही सिटी बन जाएगा। शहर में कौन जाते हैं? अरे गांव के ही तो लोग जाते हैं शहर में, वहाँ स्मार्ट बनते हैं। तो अब गांव को डेवलप कीजिए ना। गांव डेवलप हो जाएगा तो खुद वह शहर का रूप धारण कर लेगा। जियो होती है नगर परिषद अध्यक्ष। पूरे नगर का एक आदमी अध्यक्ष होता, पार्षद का अध्यक्ष। उसके द्वारा कहाँ बैठते हैं? वो भी ब्लॉक में जाकर बैठते हैं, चेयरपर्सन के साथ भी लेकर चलते हैं। उसके बाद नगर निगम। नगर निगम एमसीडी जैसे होता है, एमबीसी, एमडीसी, डीपीटीसी, पीपीसी, इन सब जो होता है उनका काम होता है नगर की सुव्यवस्था को बनाए रखना और नगर की काम को देख रेख करना। तो दोस्तों आज का क्लास यही है। कह रहे हैं कि जो मैंने बताया आपको ज़रूर याद रखना है कि जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है किस प्रकार से पूर्ण रूपेण हमारे वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप पहुंचाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी और हम आपका सब दिन आभार बना रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों।